किसान भाइयों, आज आइए हम सभी आलू की खेती पर चर्चा करते हैं और मिलते हैं एक सफल किसान से जिन्होंने आलू की खेती में एक मुकाम हासिल किए हैं, जिन्होंने आलू की खेती इस तौर तरीक़ा से, इस पद्धति से किए हैं। हर वर्ष जो है सो कि उन्होंने आलू की खेती में जिला स्तर पर नाम किए हैं। मिलते हैं उन किसान से। तो सबसे बहुत बड़का जब ऐसे कि रउआ काम कैले बानी आ इतना मेहनत और परिश्रम करके रउआ जे है इतना सुंदर आलू के फसल उगौले बानी। हाँ, तो जब ऐसे कि जितना बढ़िया बा, तो हम आशा करत तनी या रउआ से जाने के चाहतनी जो हमारा पूरे किसान भाई के रउआ बताई, इसमें आलू के खेती का जो उच्च कोटि के जो आप वैज्ञानिक पद्धति से जो खेती आप कर रहे हैं, इसके विषय में आप हमारे किसान बंधु को आप बताइए। ठीक है, हम बता रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम आलू अच्छा पैदावार के लिए मिट्टी को जांच कराना होगा। उसके लिए भुरभुरी मिट्टी चाहिए। अच्छा। भुरभुरी मिट्टी नहीं है तो उसमें केमिकल आता है जो ह्यूमस पैदा करता है। ह्यूमस, जिसका नाम भुरभुरी बोलते हैं, ह्यूमस। आलू के लिए ह्यूमस वाली ज़मीन चाहिए। ठीक। दूसरी बात कि इसमें जैविक का अधिक उपयोग करना चाहिए, रासायनिक खाद कम। तो बहुत अच्छा बात आप बता रहे हैं। इसमें जैविक पर बेसी फोकस करना चाहिए। हम जितना भी आलू देख रहे हैं ये सब जैविक से हम खेती किए हैं। अति उत्तम बात है। रासायनिक खाद एकदम नाम मात्र इसमें डाला नहीं के बरोबर देना चाहिए। बरोबर देना चाहिए। ठीक। दूसरी बात कि आलू का पैदावार के बारे में हमसे पूछे हैं कि कितना तक आलू हो सकता है। सबसे पहले तो ये बात बताइए, जो किसान भाई जब हमारे आलू की खेती करे तो आप तो ये बता दिए कि जो ना मिट्टी को पहले जांच करना चाहिए। मिट्टी में उर्वरा शक्ति की चाहे किस पोषक तत्व की कमी है, हाँ। उस हिसाब से जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। हाँ। ये तो अति उत्तम बात है। उसके बाद क्या करना चाहिए? देखिए, जैविक हम इसलिए बताए हैं, यदि मिट्टी नहीं भी जांच कराते हैं तो जैविक जब डालेंगे तो उसमें एक ट्राइकोडर्मा आता है जी। जैविक में जब ट्राइकोडर्मा मिला दीजिएगा, उसमें जीवाणु पैदा करता है। ठीक है। जब जीवाणु आपके मिट्टी में प्रचुर मात्रा में जब हो जाएगा जी, पैदावार बढ़ेगा। ठीक। पैदावार बढ़ेगा। मिट्टी नहीं भी जांच कराते हैं तो जैविक और ट्राइकोडर्मा मिला के पहले मिट्टी में दीजिए। ठीक। उसमें जीवाणु अधिक हो जाएगा तो पैदावार ऑटोमेटिक बढ़ेगा। रासायनिक खाद कम देना होगा। जब रासायनिक खाद अधिक देने से जीवाणु नष्ट होता है। सही बात तो उर्वरक शक्ति घट जाता है। ऐसे भी रासायनिक खाद का प्रयोग करने से काफी हानि है। हाँ, जीवाणु नष्ट के साथ साथ मिट्टी की उर्वरक शक्ति का भी तो हौस होता है। वही ना आपको बताएं। सही बात है। हम जैविक खेती क्यों बताए हैं कि उसमें जीवाणु नष्ट नहीं होगा। जीवाणु जब नष्ट नहीं होगा तो पैदावार बढ़ेगा। तो इसके लिए आपको पहले बता चुके हैं कि मिट्टी की एक नंबर आप बात बताए हैं कि किसान भाई हमारे करेंगे, एक नंबर की मिट्टी की जांच करवा लेंगे। हाँ। अगर मिट्टी की जांच नहीं कराते हैं तभी जैविक नहीं, यदि उपलब्ध नहीं है। हाँ। बहुत सारे गांव का किसान है जो कहाँ जाएंगे जांच कराने, तो उसके लिए जैविक और ट्राइकोडर्मा मिलाकर। ऐसा भी तो सरकार का जो है कि नियम है, प्रावधान है कि जांच कराने के लिए हर जिला में, हर ब्लॉक में मिट्टी जांच का सेवा उपलब्ध है। उससे भी संपर्क कर लेंगे। लेकिन किसान लोग जो है ना, वो नहीं ना उसको समझते हैं कि को जाए कराने। उसका हम विकल्प बताए हैं। ठीक है। ट्राइकोडर्मा और जैविक दोनों को मिलाकर मिट्टी में यदि दिया जाए, जीवाणु अधिक हो जाएगा। चलिए, अच्छी बात है। जीवाणु अधिक हो जाएगा। उसके बाद किसान भाई हमारे क्या करेंगे? उसके बाद में क्या कीजिए कि जैविक डाल दिए हैं और डीएपी आलू में बुआई के समय 2 किलो का कट्ठा डालिए।
लेकिन ट्राइकोडर्मा और जैविक डाले हैं उसके साथ में मिला के नहीं तो जीवाणु फिर नष्ट हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग डालिए। पोटास वगैरह थोड़ा, जहर जो होता है नाव मात्र जहर 100 ग्राम का कट्ठा कोई भी जहर डाल दीजिए, उसके बाद में रुपाई कर दीजिए जी। रुपाई करने के बाद जब 30 दिन का आलू हो जाता है, 30 दिन का आलू हो जाता है तो उसको सिंचाई करना होगा। सिंचाई कीजिए। सिंचाई के बाद में क्या होता है कि 2 किलो का कट्ठा यूरिया जी और उसमें जाइम वगैरह कुछ केमिकल आता है। जी 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 जाइम जी DAP 2 किलो का कट्ठा मिला लीजिए, फिर कम भी मिला सकते हैं, 1-1.5 किलो का कट्ठा यूरिया भी मिला लीजिए। पानी पटाकर सिंचाई करने के बाद जी उसमें छिड़काव कर दीजिए, फैला दीजिए जी। बस। जब मिट्टी टाइट हो जाता है तो उसमें दवाई का स्प्रे कीजिए। पाला का दवाई जैसे कार्बेंडाजिम मैंको जब दोनों मिलाकर। ये अच्छी बात बताएं आप। कहने का मतलब है कि प्रथम सिंचाई, पहली सिंचाई 30 दिन के बाद होना चाहिए। हाँ, 30 दिन के अंदर में। ऐसे भी हमारे किसान भाई का भी एक ये है कि आलू की फसल में झुलसा रोग अधिक पकड़ता है। हाँ, झुलसा रोग पकड़ने का कारण यही है कि समय से उसको सिंचाई नहीं होता है। समय से सिंचाई नहीं होता, सिंचाई का न होना। जब समय से सिंचाई होगा तो उसका अंदर का जो विकास है, मिट्टी के अंदर में जो पकड़ पावर है, जो सोर जिसको बोलते हैं, जड़ पौधा, उस पूरा पकड़ पावर में रहेगा, वो पुष्ट रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। जब तंदुरुस्त पौधा रहेगा उसको ठंड अटैक नहीं करेगा, झुलसा अटैक नहीं करेगा। कमजोर ही पौधा को ठंड अटैक करता है। तो बहुत अच्छा बात बता रहे हैं कि जब फसल हमारा पोस्ट रहेगा तो उसको क्षमता रहेगा, लड़ने के लिए, लड़ने के हानिकारक जितना जीवानी बीमारी है उसको लड़ने के लिए उसके पास क्षमता रहेगा। बहुत अच्छी बात बताएं हमारे किसान भाई के लिए। लेकिन एक और बताइए, अगर झुलसा रोग पकड़ लेता है आलू के पौधा में तो उससे बचने के लिए हमारे किसान बंधु किस दवा का प्रयोग करेंगे? उसमें देखिए कार्बेंडाजिम मैंकोजेब जी दोनों मिक्स करके जी 30 ग्राम का डोज। कार्बेंडाजिम मैंकोजेब जो आता है इसमें कम % होता है, अलग से कार्बेंडाजिम 50% खरीद लीजिए। M45 जो है खरीद लीजिए जी। मैंकोजेब में से 20 ग्राम और उसमें से 30 ग्राम, उसमें से यानी कार्बेंडाजिम जो है बवास्टिंग बोल के आता है, उसमें से 30 ग्राम जी जी मिलाकर मैंने 30 ग्राम 15 लीटर के टंकी में धके स्प्रे कीजिए, कभी झुलसा नहीं आएगा। ये झुलसा है क्या और भी आपको बता दे रहे हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिए इसको। जी जी जी। झुलसा देखिए वो रोग जब पकड़ लेगा तो ठीक नहीं होगा जी। हम लोग स्प्रे जो करते हैं वो टीका है जी, जैसे पोलियो का टीका लगाया जाता है। जी जी जी। पोलियो नहीं आएगा वैसा ही वो टीका है जी। वो रोग का दवा नहीं है, रोग का दवा एक्स्ट्रा अलग है। लेकिन जब तक आप टीका लगाते रहिएगा, उसका अवधि है 10 रोज। एक बेर टीका लगा दिए तो 10 रोज उसको कोई झुलसा रोग नहीं पकड़ेगा। यही किसान जो है मिस कर देता है, 10 रोज के बदले 20 रोज के बाद तब तक अटैक कर देता है। मान लीजिए पोलियो किसी को यदि पौधा को झुलसा क्या है, जैसे आदमी को पोलियो मारता है वही चीज़ है झुलसा। जब पोलियो मार दिया तो कहाँ ठीक होगा, पहले टीका लगाइए। तो आपका बहुत ही आप रहस्यपूर्ण बात बताएं। कहने का मतलब है झुलसा रोग होने से पूर्व हम अपने पौधे को, आलू के पौधे को पहले पुष्ट करें, उसको निचली स्तर से मजबूत करें और उसके बाद झुलसा रोग समय पर उसका टीकाकरण करें, समय समय पर उचित दवा का प्रयोग करें। आपका यही कहने का मतलब है, स्प्रे करते रहे। और एक और बात सामने आता है कि झुलसा और पाला, ये क्या है? पाला लग जाना, झुलसा लग जाना। झुलसा तो एक रोग है, लेकिन ऐसे भी किसान भाई कहते हैं कि जे पाला से कैसे बचाएं। देखिए हम आलू को देखिए, पाला जी जी पाला और झुलसा जी दोनों एक ही चीज है जी। पाला जो है देखिए मौसम फ्रेश है जी, आज का मौसम रात में फ्रेश है जी। रात में क्या होगी, ये ओस पड़ेगा जी, पौधा पर ओस पड़ता है जी जी। ओस जब पानी जब पड़ेगा ओस, तो रात में जब टेम्परेचर डाउन होगा तो वो बर्फ़ का रूप पकड़ लेगा जी। बर्फ़ का रूप जब पकड़ेगा तो वहाँ सड़न पैदा कर देगा, और जब उसके कल होकर धूप निकलेगा वो सूख जाएगा पौधा। वही झुलसा रोग ही है, वही झुलसा रोग है। बहुत अच्छी बात आप बताएं। मैंने इसको हमारे किसान बंधु में ये बात भी सामने दर दर आता है हर समय, जो ऐसे कि कुछ किसान बंधु कहते हैं कि पाला लग गया,
झुलसा लग गया नहीं, तो ये स्पष्ट हो गया कि ये पाला नहीं, ये झुलसा रोग है, जिसको बचाने के लिए, जिससे बचाने के लिए पूर्व में ही तैयारी करनी चाहिए। तो उसमें हम आपको कार्बेंडाजिम मैंकोजेब जो बताए हैं, ठीक है, उससे होता क्या है जी, वो फफूंदी नाशक है। बहुत अच्छी बात बताएं। कार्बेंडाजिम जो है फफूंदी नाशक है, फंगिसाइड उसको बोलते हैं। जी जी, फंगिसाइड फंगस को वो रोकता है जी। तो वो बर्फ जो जमता है उसमें क्या होता है, वो ठंडा के फंगस दो होते हैं, जी जी, एक गर्म दिन वाली, एक ठंडक वाली। जी जी, तो ये ठंडक वाली फंगस जब उसको अटैक करेगा तो वहाँ सड़न पैदा कर देता है। यदि हम कार्बेंडाजिम से उपचार कर दिए रहते हैं, स्प्रे कर दिए, तो उस पर फफूंदी नहीं होगा। फफूंदी नहीं होगा तो सड़न पैदा नहीं करेगा, आलू एकदम ठीक ठाक रहेगा। बहुत अच्छी बात बताएं आप। और इसके बाद में क्या जानकारी? अब इसके बाद हमारे किसान भाई को बताइए, किसान भाई को अब इसके बारे में, अब तो झुलसा रोग के बारे में बता दिए बहुत सुंदर ढंग से, किसान बंधु हमारे समझ गए। अब इसके बाद बताइए कि इतना हरा भरा आपका आलू का जो पौधा है, इसमें क्या इसके लिए कुछ आप जैविक खाद के अलावा और कुछ देते हैं कि सिर्फ जैविक खाद से ही आपका आलू का पौधा काफ़ी हरा भरा है? देखिए, जैविक ऐसा चीज़ है जी जी, जैविक कट्ठा में यदि 1 बोरा जी और ट्राइकोडर्मा मिलाकर दे दिया जाए, जी, 2 किलो काठा यूरिया, 1 किलो काठा, 1.5 किलो का DAP, 2 किलो काठा, 1 किलो यूरिया यदि पानी पटा कर दे दिया जाए, जी, कभी पौधा माने 100 दिन जिंदा रहेगा। लेकिन उपचार करते रहना होगा। कार्बेंडाजिम मैंकोजेब मिलाकर, उसमें कोई टॉनिक आता है, जी जी, ताकत बोल के आता है, ताकत थोड़ा पुष्ट, जैसे हम लोग पौधा हमारा पुष्ट रहे, जो रोग से लड़ने के लिए उसको क्षमता रहे, इम्यूनिटी बना रहे, बस इसके लिए, और कोई ये नहीं है जी। पौधा देखिए, आलू का पौधा जो है जी, 100 दिन जिंदा रख देते हैं जी, 100 दिन आलू का पौधा यदि आपका जीवित है जी, तो आपको कट्ठा में 10 कुंटल आलू होगा। 1 कट्ठा में 10 क्विंटल 20 बोरा आलू होगा, इसके लिए गारंटी है। लेकिन 100 दिन हम जिंदा कैसे रखेंगे, इसके लिए आपको जो करना होगा वो आपकी ऊपर डिपेंड करता है। आपको जो ऐसे कि जो आप नियम बताए हैं, जिसके मैंने प्रयोग बताए हैं, जैविक खाद का प्रयोग, सिंचाई 1 माह में करना है, उसके बाद झुलसा रोग से बचाने के लिए पूर्व तैयारी करना है। अगर हमारे किसान बंधु आपके बताए हुए सभी नियमों का पालन करते हैं तो उपज प्रति कट्ठा 10 कुंटल। 10 कुंटल, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज है। हम पैदा करके दिखाते हैं। आप कितना लगभग पैदा करते हैं? आपके बारे में तो मैंने बहुत सुना है। हम 10 कुंटल आलू उपराज करके हम बेचे हैं, सब लोग को दिखाए हैं। कट्ठा में 20 बोरा होता है, 20 बोरा मतलब 1 कट्ठा में 10 क्विंटल। हाँ, 10 कुंटल। ये तो बहुत बड़ी चीज है। आपने एक तो बहुत बड़ा मुकाम हासिल किए हैं आप, जैसे कि आलू की खेती में। अब हम किसान बंधु से आग्रह करेंगे कि इनके बताए हुए पद्धति से, जिस ढंग से पद्धति से खेती करते हैं, आपसे आग्रह करेंगे कि ऐसे ही आप भी खेती कीजिए और आप भी लाभान्वित होइए, क्योंकि आलू की खेती काफ़ी जो है सो कि फायदेमंद की खेती है। इसलिए देखिए, एक चीज़ बताते हैं। हाँ हाँ, बताइए। देखिए, एक पौधा जो है जी, दिखाई देता है कैमरा इधर? हाँ हाँ, बताइए आप हमारे किसान बंधु को बताइए। पौधा देख रहे हैं जी, हमारे यहाँ डांड भर के है। बताइए। आप बहुत पुष्ट भी है, देखें पौधा का जड़ से लेकर के पुष्ट है, डांड भर का है। हाँ, ऐसे गिर गया है। हाँ हाँ हाँ, कोई भी पौधा उठाइएगा इतना बड़ा होगा। देखिए, एक पौधा में जी 3 या 4 इसमें फल लगते हैं। जी, तो होता क्या है, देखिए इसका मैं ही बात हम बता दे रहे हैं जी। इसमें होता क्या है, 3 और नहीं तो 4, जी, ये आलू जो प्रजाति का है जी, इसमें 3 या 4 फल लगेंगे। आलू 30 दिन सिंचाई कर दीजिएगा, उसके बाद में आलू वो फल लगना चालू हो जाएगा। 60 दिन के अंदर सब में जितना फल पकड़ना है वो पकड़ लेगा जी, और 40 दिन में फल को बढ़ाना है जी। तो इसके लिए 60 दिन के बाद में 100 दिन जो कहे हैं, जी जी, 40 दिन आपको पौधा को जिंदा जब रखिएगा तो फल का ग्रोथ होगा। जी जी, तो मान लीजिए आपका फल 4 पकड़ा, जी, जिसमें से 2 आलू आपका 200 ग्राम का हो गया। कितना हो गया? 400 ग्राम। जी। और
2 आलू और बच गया, जो दोनों मिलाकर 300 ग्राम का हुआ, 700 ग्राम। जी जी। एक पौधा में 700 ग्राम आलू यदि आप बैठवा देते हैं तो आपका 10 कुंटल का कट्ठा आलू होगा। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ही जो है सो कि एक रिकॉर्ड तोड़ पैदावार की आप जो है सो किए हैं, और रिकॉर्ड तोड़ पैदावार करने की जो विधि बता रहे हैं, ये हमारे किसान बंधु को काफ़ी लाभप्रद होगा। और हम आपको काफ़ी आभार व्यक्त करेंगे कि आपने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किए हैं आलू की खेती में। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, आपसे फिर मिलेंगे जब आलू आपका जब खुदाई होगा, उस समय आपसे फिर पुनः मिलेंगे कि प्रति कट्ठा में आपका 10 क्विंटल। हम चाहेंगे कि हमारे किसान बंधु आपके पैदावार को जो है सो कि देखे। इसके लिए हम पुनः मिलेंगे आपसे जब आप कितने दिन के बाद इसका खुदाई होगा? 100 दिन में इसका खुदाई होगा। चलिए, धन्यवाद।